नमस्कार। बापू के साथ साथ प्रेरक प्रसंग माड़ा मण को चौद रामायण की भीख। लेखन राम नारायण उपाध्याय। एक वृद्ध ब्राह्मण की दोनों आंखें नहीं हैं, फिर भी वे एक मंदिर में रामायण का पाठ करते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बाबा, आपने रामायण कैसे सीखी? वे बोले, उसका भी एक किस्सा है। तब गांधी जी सेवाग्राम में रहते थे। एक दिन मैं उनके दर्शन के लिए जा पहुंचा। पूछा, बापू, हमें कोई ऐसा काम बताइए जिससे हमारा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। वे कुछ नहीं बोले। 4 दिन तक जाकर उनसे मैं यही प्रश्न करता रहा। तब उन्होंने कहा, यद्यपि आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप रामायण को कंठाग्र कर लें तो उसमें आपका भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। दूसरे ही दिन मैं रामायण का एक गुटका खरीद लाया, पर उसे पढ़ा कैसे जाए? तो मैं उसे लेकर बाजार की एक एक दुकान पर जाता था और दुकानदार से हाथ जोड़कर कहता था, भाई, मैं आपसे रामायण की भीख मांगने आया हूं। आप इसमें से कुछ चौपाइयां पढ़कर मुझे सुना दीजिए। कोई कहता, जब तक ग्राहक नहीं आएगा तब तक हम सुनाएंगे। मैं उनकी बात मान लेता और उनसे कुछ चौपाइयां सुनकर लौट आता था। फिर दूसरे दिन दूसरे दुकानदार के पास जाता। एक दिन मैं एक हरिजन के पास गया। वह सड़क के चौराहे पर बैठकर जूते सी रहा था। मैंने जाकर उससे भी वही प्रार्थना की। वह बोला, बाबा, सुबह का समय तो हमारा ग्राहकी का होता है, दोपहर को मैं खाली रहता हूं। यदि आप मुझे अपना घर बता दें तो मैं रोज 2 घंटे आकर आपको रामायण सुना सकता हूं। और वह मुझे नियम से रामायण सुनाने लगा। पहले वह एक चौपाई पढ़ता और मैं उसे सुनता। फिर वह उसे 8-10 बार पढ़ता और मैं उसे दोहराता जाता। उसके बाद वह मुझसे उसी चौपाई को पूछता और मैं उसे ज्यों का त्यों सुना देता। अगर उसमें कुछ गलती रह जाती तो वह सुधार लेता। इस तरह हमारा रामायण का पाठ चलता रहा और एक के बाद एक अनेक कांड मुझे कंठाग्र होते गए। पूरे 4 वर्षों तक उसने मुझे रामायण पढ़ाई और वह रामायण के कारण ही आज समाज में मेरी इज्जत बनी हुई है।